अल्हम्दुलिल्लाह एक और मित्सुबिशी फोसो कैंटर ग्रीन कलर के अंदर मेरे बड़े प्यारे भाई मेरे साथ अवेलेबल हैं, अब्बास साहब और ज़ार मोहम्मद साहब, जो कि मुझसे 20 फुट के अंदर सबस कलर स्पेशल डिमांड के ऊपर ये गाड़ी मुझसे लेकर जा रहे हैं। कंप्लीटली गुफ्तगू इनसे करते हैं कि भाईजान तामन शामन कैसा रहा, इस गाड़ी के पीछे काम क्या करने वाले हैं, क्या हिसाब किताब, और इन्होंने तोतिया कलर क्यों चूज़ किया। आपको मैं वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि मित्सुबिशी फोसो कैंटर आपको तोतिया कलर में, येलो कलर में, सबस कलर में, वाइट कलर में, इसके अलावा आपको कोई भी कलर चाहिए उस कलर के अंदर भी आपको मिल जाएगा। बकौल भाई साहब का कहना है कि एक दौर ऐसा था कि हमारे इलाके में जोन सा भी दरवाज़ा खुलता था तो अंदर हीनो खड़ा होता था, ऐसे ही है जी? बिल्कुल जी। अभी जोन सा भी दरवाज़ा खुलता है, कौन सी गाड़ी अवेलेबल होती है? फोसो कैंटर खड़ा होता है, यानी कि ये फोसो कैंटर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलाएं जी, स्टार्ट करते हैं फिर अपना ब्राइटली सा रिव्यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अब्बास भाई, पहले नंबर पर आपको नया मित्सुबिशी फोसो कैंटर बड़ा मुबारक हो। खैर मुबारक। मेरा पहला सवाल, आपने सबस कलर क्यों चूज किया? ये हमें पसंद, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। ये हमें पसंद थी, इस वजह से लिए। इसीलिए आपने इंतजार भी किया है, 1 महीना 45 दिन गाड़ी का अदर कलर का टाइम है, इन्होंने इंतजार करके सबस कलर हासिल किया। ऐसे ही है जी? ऐसे ही है जनाब। एक और सवाल मेरा, गाड़ी आपने इंस्टॉलमेंट पे ली है? बिल्कुल जी। डॉक्यूमेंटेशन में आपने शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई चीज़ दी है? कुछ नहीं दी। आपको कहा कि कोई चीज़ गिरवी रखवाओ, कोई और चीज़, कोई ये लवाजमात पूरा करो, स्टेटमेंट लाओ, ये लाओ, लटरम पटरम कुछ कहा हो? कुछ नहीं, सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड। एक शनाख्ती कार्ड पे गाड़ी मिल गई आपको जी। इसी तरह जी, बहुत मोहब्बत आपकी। अच्छा, इसके अलावा आप इसके पीछे लोड क्या करने जा रहे हैं? लोडर बॉडी बनाएंगे इसके ऊपर। बॉडी कितने को एक्सपेंस आ जाएगा? तकरीबन ये 4500-4700 तक ये वो वजन में आ जाएगा। ठीक है। वो खर्चा कितना आएगा बॉडी पे? तकरीबन ये 8.5 से 9 लाख। 8.5 से 9 लाख में बॉडी बन जाएगी। ठीक है। और लोड कितना उठाने जा रहे हैं इसमें? ये 17.5 टन में हम 17.5 टन आप इसको टोटल पास करवाएंगे? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया। तो अगले नंबर पे, मार्केट के अंदर गाड़ी खरीदने से पहले आपने सर्च किया तो फोसो कैंटर का फीडबैक लिया था? हमने सब गाड़ियों की मालूमात की थी, डेट्रो का मालूमात किया, तो वो लेने से वो बहुत महंगी थी। अच्छा, डेट्रो में भी एक मसला आ रहा है कि आप ही पहले डिस्कस कर रहे थे कि उसका सिंगल फ्रेम है, तो उसको डबल भी नहीं करवा सकते। फ्रेम के साथ तो छेड़छाड़ करवा ही नहीं सकते, अगर वो करवाएंगे तो वो चोर बन जाती गाड़ी। हाँ, इसको कोई छेड़छाड़ करवाने की जरूरत है? नहीं, ये जेन्युइन डबल आता है, इसमें कुछ और करवाने की जरूरत कोई हिस्सा वगैरह चेंज करवाने की जरूरत नहीं, हिस्सा में यही रहेगा, सिर्फ टायर बदलवाने पड़ेंगे। और रिम बदलवाने पड़ेंगे, रिम के नीचे ऊपर पट्टी लगाएंगे और कमानियों के पट्टे इंक्रीज करवाएंगे, वो इंक्रीज करवाएंगे। और लोड आपका 17.5 टन, यानी कि आपका ये इतना एक्सपेंस, कोई हैवी एक्सपेंस नहीं लगना। अगर इन केस आपको ऐसी गाड़ी लेते जिसका फ्रेम सिंगल होता या पाकिस्तान में डबल किया होता, आपको रिम भी, आपको वो ट्यूब पूरी चेंज करवानी पड़ती, ठीक है, टायर आपको जनरल का धागे वाला मिलता, फिर 9-10 लाख का एक्सपेंस आ जाना था। बिल्कुल इसी तरह। यानी कि ये गाड़ी लेके आपका एक्स्ट्रा 9-10 लाख बच रहा है और चीज़ भी आपको टोटल जेन्युइन मिल रही है। बिल्कुल। चलाएं जी, आपने जो बोला इसका प्रैक्टिकली कस्टमर्स को दिखाते हैं। पहले नंबर पर व्यूवर्स, ये 6 नट्टी के अंदर ये प्रोडक्ट है। फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं जनाब, फ्रेम चेक करवाएं। ये फ्रेम इसके जेन्युइन डबल आ रहे हैं, जेन्युइन 2 पीस के अंदर है। 2 पीस के अंदर ये आ रहा है। फ्रेम, इसमें फ्रेम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करवानी, पट्टी लगवाने की जरूरत है? बस वो इस वजह से करवानी पड़ती है कि और ज्यादा मजबूत हो जाए। अच्छा, तो फ्रेम इसका जेन्युइन 2 पीस में है? जेन्युइन 2 पीस में। तो पट्टी लगवाने की जरूरत? बस वो एहतियातन हम ऊपर नीचे पट्टी तो फ्रेम को डबल करवाने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, स्टार्ट से लेके एंड तक डबल है, एंड तक एक ही पीस में, जेन्युइन 2 पीस में। कोई बीच में कोई वो कटवट जिसको बोलते हैं, पीछे से भी दिखाएं, स्टार्ट उधर से करा के हैं, कोई बीच में कोई हो के आपको कहीं से कोई ऐसा पीस नजर आ रहा हो कि पीस डाला है? नहीं, वो और कुछ भी नहीं, ये सारा जेन्युइन। इसका आपको क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि ये वजन ज्यादा उठाते हैं, बल्कि दूसरी बात है कि ज्यादा वो कभी वजन ज्यादा भी तो टूटने का खतरा नहीं होता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई फ्रेम ऐसा मिलता, सिंगल फ्रेम होता, अगर आप फॉर एग्जांपल उसको डबल करवाते, या आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसका ऊपर वाली पट्टी जापान से आ रही है, नीचे वाला उसको पाकिस्तान में 2 पीस करके दे रहे हैं, वो कामयाब है? नहीं, उसमें अभी जो इस वक्त पाकिस्तान में जो मसला चल रहा है, अगर कोई फ्रेम को मामूली से भी छेड़छाड़ करता है ना, तो उसमें वो ये एक्साइज वाले हो गए, कस्टम वाले हो गए, ये आर्टरी सेक्टर वाले हो गए, तो वो गाड़ी को चोर साबित कर देती है। यानी कि आप डबल नहीं करवा सकते सिंगल फ्रेम को? फ्रेम के साथ आपने लेनी डबल फ्रेम है, और वो वाला डबल फ्रेम लेना जो जापान से आ रहा है। अगर इनके साथ वो प्रोडक्ट चूज करते हैं जिसकी ऊपर वाली पट्टी
जापानी लोहा लगा है, नीचे पाकिस्तानी लोहा लगा के आवाम को बेवकूफ़ बनाकर जो गाड़ियां बेच रहे हैं, नीचे दूसरा लोहा लगा के, वो फ्रेम की वो लचक वो चीज़ रहती है नहीं होती है, वो जो कंपनी से अपनी वो हाँ, फ्रेम आती है तो उसमें हाँ, अपनी लचक फ्रेम होती है। हार्ड होके टूट जाता है। हाँ, टूटता वो किधर से टूट होता है? जाती ये अक्सर ये इंजन के यहाँ उधर से टूट जाता है, या ये बीच में टूट जाता है। हाँ जी, यानी कि ये इसका टूटने की कोई टेंशन नहीं है इतने लोड के वो साथ। कुछ टेंशन नहीं है। जज़ाकल्लाह। अगले नंबर पे और इस फ्रेम के मुतल्लिक ये चीज़ें देखें, ये हमने एक एक्स्ट्रा ये गाड़ियाँ कुछ और साथ ये सेपरेट रॉड लगा दी, इनका क्या बेनिफिट है? ये कि बॉडी को खोलने नहीं देती है, बॉडी खुलती नहीं हाँ, है, बॉडी की पकड़ मजबूत है। फ्रेम बस अपनी जगह पे ये कायम यानी कि रहता है। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट लें, इसके अलावा फोसो के अलावा ये सेपरेट रॉड किसी में भी नहीं है। नहीं, ठीक है, आप रॉड लगवाते तो रॉडों का कितना खर्चा आ जाता है? यार उसका तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन चलो खर्चा तो फिर भी खर्चा आ जाता है, लेकिन उसमें ये चीज़ बताएं कि क्या मार्केट से जो आप चीज़ें लगवाते हैं, जो जेन्युइन चीज़ें लगाती हैं, वो फर्क जेन्युइन तो नहीं मिलती है, नहीं वो मिलती तो अच्छा ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अगले नंबर पे इतना लोड 17.5 टन टोटल कवर करने के लिए हिस्सा ये चलेगा, करापीन हिस्सा वगैरह यही चलेगा, कारआमद है, बिल्कुल यही ये चलेगा। ट्यूब चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। यही चलेगा, यही चलती अगर है। आपको ट्यूब चेंज करवाने लगती 3-4 लाख रुपए हाँ, आपका यहीं पे लग जाता इसी है। तरह आता है। यानी कि फोसो कैंटर की आपको ट्यूब चेंज करवाने की जरूरत नहीं, नहीं इसी पड़ती। टायर चेंज करवाएंगे बस टायर और रिम चेंज करवाएंगे। टायर और रिम। हाँ जी। अगर इन केस ये टायर का मैंने एस्टिमेट लिया हुआ है ये कस्टमर से, अगर ये टायर ये तारों वाला चेंज करवाते हैं तो तारों वाला चेंज रिप्लेसमेंट में तकरीबन आपका 70 से 80 हज़ार रुपये का मजीद फ़र्क आता है, आपको दूसरे टायर मिल हाँ, जाते हैं। इसी तरह है। अगर धागे वाला टायर होता फिर कितना फ़र्क आना था? यार फिर ज़्यादा आता है वो। 2 से 2.5 लाख का आ जाना था। इसी तरह आता था। जी जज़ाकल्लाह। लेंजी व्यूवर ये 20 फुट के अंदर इनको लेंथ जा रही है। चलाएं बिस्मिल्लाह। ज़रा कैबिन के मुतालिक भी बता दें, इंजन वाइज इसका 4D 34 4 सिलेंडर इंजन पावरफुल। बिल्कुल। इंजन के मुतालिक क्या कहते हैं? ये ज़्यादातर लोगों ने इसको 10 व्हीलर बनाया है, हाँ। इंजन की ज़्यादा पावर और मजबूती की वजह से। हाँ, यानी कि ये प्रोडक्ट आपका 10 व्हीलर के ऊपर भी ये इंजन चलता है। ठीक है, टर्बो इंटरकूलर है, 136 हार्स पावर है। टर्बो इंटरकूलर के साथ 136 हार्स पावर मास वाई फोसो कैंटर के अंदर पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। आप इसको 10 टन 12 टन लोड साफी उठाएं, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाएं, 48 घंटे चलाएं, गाड़ी गर्म नहीं होगी। ऐसे ही है जी? बिल्कुल जी। चलाएं जी बिस्मिल्लाह। अच्छा तो भाईजान कैबिन के मुतालिक क्या कहते हैं? बस केबन में बैठे बिस्मिल्लाह। बाकी गाड़ियों में भी आप बैठे होंगे, ठीक है, हीनो भी आपने देखी होगी। बिल्कुल। हीनो सूजो से कैबिन खुला है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुले, मजे वाला कैबिन मजे वाला है। यानी कि कैबिन। एक बंदा अगर सोना चाहे तो सो भी सकता आराम है। से सो सकते हैं। उसकी क्या वजह है? वजह ये कि इसका जो ये ब्रेक, ये हैंड ब्रेक है, गियर बॉक्स है, तो ये ऊपर दिए तो इसमें इस जगह जो जगह है स्पेस वो ज़्यादा ज़्यादा मिल जाती है। तो इस चीज में दूसरा इसके अलावा ड्राइवर सीटें साथ फिक्स भी नहीं है। हाँ, वो हीनो सूजो की सीटें फिक्स होती है वो भी एक बोरा बड़ा लांचा होता है। वो इसके पीछे आप सामान वगैरह कोई रखना चाहें तो इजी। हाँ, आपका भी इसमें बेनिफिट ये है कि जैक रॉड जो इजाफी सामान है वो सारा पीछे पड़ा हाँ, हुआ वो है। पीछे पड़ा होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपके इस शानदार इंटरव्यू का। लें जी व्यूवर्स, ये एक नया प्रोडक्ट ग्रीन कलर के अंदर मित्सुबिशी फोसो कैंटर आज की डेट में 2026 के मैं डिलीवर कर रहा हूँ। सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी के ऊपर इनको ये मैं गाड़ी डिलीवर कर रहा हूँ। व्यूवर्स इसी के साथ बाइक को दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला की अगली लेटेस्ट वीडियो में। अगर आप इस गाड़ी को हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। अगर आपका नंबर कॉल पिक ना हो तो एक पर्सनल नंबर है 032164666014, ठीक है, तो उसके ऊपर आप कॉल करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने बाइक को दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक अगली लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।